और बुलेटिन की शुरुआत यूपी विधानसभा के बजट सत्र से करेंगे। 23 मई से शुरू हुई विधानसभा की कार्यवाही आज अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो गई। इस दौरान क्या क्या कुछ हुआ आपको एक साथ दिखाते हैं। 23 मई को राज्यपाल के अभिभाषण के साथ बजट सत्र की शुरुआत हुई। उस दौरान सपा विधायकों ने जमकर हंगामा किया था। आपको बता दें 24 मई को सीएम योगी आदित्यनाथ और नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव में बहस हुई। वहीं 25 मई को डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और अखिलेश यादव के बीच तीखी बहस हुई। 26 मई को वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने यूपी का भारी भरकम बजट पेश किया। 27 मई को राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पेश हुआ, तो वहीं अखिलेश यादव पर सीएम योगी ने पलटवार किया। 28 मई को नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव ने बजट पर सवाल उठाते हुए सरकार पर निशाना साधा। 30 मई को यूपी के बजट पर चर्चा हुई। इस दौरान अखिलेश यादव ने सरकार पर तीखा हमला भी बोला। और 31 मई को सदन में सीएम का संबोधन हुआ, साथ ही विपक्ष के सवालों का जवाब दिया और इसके साथ ही विधानसभा की कार्रवाई अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो गई। लेकिन उससे पहले सीएम योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव पर जमकर निशाना साधा। तो विधानसभा में पक्ष विपक्ष में जमकर आर-पार हुआ। बजट सत्र संपन्न हो गया। इस दौरान खूब शायरी भी हुई, दोनों तरफ से हुई और सबसे बड़ी बात यह रही कि लंबे अरसे के बाद सार्थक बहस किसी विधानसभा में देखने को मिली है। यूपी के विधायक अब अपने इलाकों में ज्यादा विकास कार्य करा पाएंगे। विधायकों को हर साल मिलने वाली निधि में भारी बढ़ोतरी कर दी गई है। अभी तक केवल 3 करोड़ निधि मिलती थी, लेकिन अब 5 करोड़ मिलेगी। और यूपी विधानसभा में आज चर्चा के बाद बजट को मंजूरी मिली। इस बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ी घोषणा की। विधायक निधि अब 5 करोड़ तक की निधि खर्च कर पाएंगे विधायक, पहले ये केवल 3 करोड़ थी। विधायक निधि बढ़ाने की मांग काफी समय से हो रही थी। निधि बढ़ाने से विधायक अपने अपने क्षेत्र में ज्यादा विकास कार्य करा सकेंगे। इससे पहले 2018 में विधायक निधि को 2 करोड़ से बढ़ाकर 3 करोड़ कर दिया गया था और अब इस राशि को बढ़ाकर 3 करोड़ से 5 करोड़ कर दिया गया है। तो विधायक निधि में बढ़ोतरी हुई है। काफी समय से निधि बढ़ाने की मांग हो रही थी। माननीय अध्यक्ष जी, महंगाई केवल जनता के लिए नहीं बढ़ी, जनप्रतिनिधियों के लिए भी बढ़ी। जिस तरह से आज प्रदेश में, देश में महंगाई बढ़ती चरम पे जा रही है, तो मैं मांग करूंगी कि खासकर जो हमारे नए साथी आए हैं, इनको अपने क्षेत्र में जाकर अपनी जनता के बीच में कुछ काम करना है। जो धनराशि विधायक निधि की है वो पर्याप्त आज की महंगाई में नहीं है, उसको 5 करोड़ कर देना चाहिए। और 5 करोड़ की धनराशि सभी सदस्यों के लिए विधायक निधि में होनी चाहिए और इसके साथ साथ महंगाई भत्ते को भी बढ़ाना चाहिए। इस पे भी सरकार को विचार करना है। और चलिए इसी पर ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। हमारे संवाददाता शैलेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। शैलेश, विधायक निधि की जो राशि थी पहले 2 करोड़, क्योंकि पहले उसे कम कर दिया गया था, उसके बाद 3 करोड़ और 3 करोड़ के बाद बढ़ाकर अब 5 करोड़ कर दिया गया। बिल्कुल, देखिए निश्चित रूप से इसे लेकर लगातार मांग भी उठ रही थी। अगर बात करें तो शनिवार को कांग्रेस विधानमंडल दल की नेता आराधना मिश्रा ने ये मांग उठाई। आज सदन में बसपा विधानमंडल दल के नेता उमाशंकर सिंह ने इस मांग को उठाया कि इस जो विधायक निधि है उसको बढ़ाकर 5 करोड़ किया जाए। जो 3 करोड़ की अभी तक मिल रही है धनराशि विधायक निधि के तौर पर, वो पर्याप्त नहीं है, क्योंकि पिछले कुछ सालों में महंगाई जिस तरह से बढ़ी है उसका भी हवाला दिया गया था। और देखिए विधायकों का कहना है कि जो 3 करोड़ की धनराशि मिलती थी उसमें भी जब वो कोई काम कराते थे तो एक अमाउंट जीएसटी में भी जाता था, क्योंकि जब वो किसी भी निर्माण कार्य को कराते हैं, कॉन्ट्रैक्ट देते हैं, ईंट आता है, सीमेंट आता है, इन सभी चीज़ों में देखिए जीएसटी भी जाता है। तो एक मांग ये भी उठाई गई थी काफ़ी पहले कि जो लोग इस तरह की जो खरीद होती है तो वो पैसा जीएसटी का वापस सरकार के पास जाता है, या तो उसको वापस किया जाए। दूसरी मांग ये रखी गई थी कि या तो विधायक निधि को बढ़ाया जाए। तो फिलहाल मुख्यमंत्री ने आज सदन के अंतिम दिन, जो बजट सत्र था उसके अंतिम दिन, आज ये ऐलान कर दिया है कि 5 करोड़ रुपए की अब विधायक निधि होगी। और निश्चित रूप से इससे देखिए जो क्षेत्र में अगर काम की बात की जाए, देखिए तमाम विधायकों से हमने इस बारे में बात की कि किस तरह की सहूलियत वो अब जनता को और दे पाएंगे। तो देखिए उन्होंने बताया कि मुख्य रूप से जो क्षेत्र होते हैं, विधानसभा क्षेत्र होते हैं, वहाँ पर विधायक जो होते हैं वो अपनी निधि से सड़क का निर्माण हो गया, कड़ंजों का निर्माण हो गया,
सीसी रोड बनवानी है उसका काम हो गया, इन सब काम को कराते हैं। अगर बात की जाए तो देखिए सोलर लाइट्स को लगवाने का काम होता है, बिजली से जुड़े तमाम कार्य होते हैं, यानी डेवलपमेंट से जुड़े हुए तमाम काम होते हैं जिनके लिए इस विधायक निधि का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा कई विधायक जो है अपनी इस निधि का इस्तेमाल जो सरकारी वहाँ पर कॉलेज होते हैं, चाहे सरकारी हो राजकीय हो, तो उनके और बेहतरी के लिए भी करते हैं, क्योंकि वहाँ पर भी फंड्स की बिल्कुल स्थानीय लेवल पर बहुत कुछ शैलेश होता है। और विधानसभा चुनाव से पहले ये भी चीजें सामने आई थी, देखने में शिकायतें आई थी कि कोरोना काल में जो विधायक निधि रोकी गई थी उस वक्त भी काम नहीं करवा पाए थे विधायक, अब उनको मौका है काम करवाने का। हमारे साथ आप बने रहे, कुछ और अहम खबरें हैं उस पर भी आपसे जानकारी लेंगे। तो बजट सत्र के दौरान आज एक बार फिर विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बीच जुबानी वार पलटवार देखने को मिला। एक दिन पहले जिन मुद्दों को लेकर अखिलेश ने सरकार को घेरा था, उस घेराबंदी को तोड़ने का काम सीएम योगी ने किया। अपने 2 घंटे 11 मिनट के संबोधन के दौरान सीएम योगी ने अखिलेश यादव के एक वार पर पलटवार किया। अखिलेश का वार, सीएम योगी का पलटवार। विधानसभा में पक्ष विपक्ष में आर पार। यूपी विधानसभा में बजट सत्र के दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ और नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव का शायराना अंदाज देखने को मिला। एक दिन पहले ही नेता प्रतिपक्ष ने शायराना अंदाज में सरकार पर तंज कसा था, तो अब बारी थी सीएम योगी की। तो सीधी और सपाट बात कहने के बजाय सीएम योगी ने भी शायराना अंदाज में विपक्ष को जवाब दिया। जब तक अमन और चैन नहीं आता, काम हमारा है नफरत की खिलाफत करना। मेरी पीढ़ी को एक मशाल बनके चलना है, जिसका फर्ज है इंसानियत की राह रोशन करना। उनके भाषण से मुझे दुष्यंत कुमार की पंक्तियां याद आ गई कि कैसे मंजर सामने आने लगे हैं और गाते गाते लोग चिल्लाने लगे हैं। एक दिन पहले जिन जिन मुद्दों को लेकर अखिलेश यादव ने सरकार पर हमला बोला था, उन सभी मुद्दों का जवाब सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने अभिभाषण में दिया। एक दिन पहले अखिलेश यादव ने यूपी की शिक्षा व्यवस्था पर उंगली उठाते हुए एक बच्चे का जिक्र किया था, जिसमें उस बच्चे ने अखिलेश यादव को राहुल गांधी बता दिया था, जिसके बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव पर राहुल गांधी वाला तंज कसा। और मैं अपनी भी कमी जानता हूं। जब मैं एक स्कूल में गया, मैं जाकर के बच्चे से पूछा कि पहचाना आपने मुझे? तो वो छोटा सा बच्चा बोला कि हाँ मैंने पहचान लिया। मैंने पूछा कौन हूं मैं? तो बोले आप राहुल गांधी हैं। बच्चे भोले भाले होते हैं लेकिन मन के होते हैं सच्चे। जो बोला होगा बहुत सोच समझ के ही बोला होगा। फर्क बहुत ज्यादा नहीं है। बजट सत्र के दौरान इत्र और गोबर का जिक्र हुआ तो मामला चाचा से सीख की नसीहत तक पहुंच गया। अखिलेश यादव ने इत्र के बहाने गोबर का जिक्र कर सरकार पर निशाना साधा, तो वहीं सीएम योगी ने गोबर का पूजा में इस्तेमाल होने का हवाला देते हुए शिवपाल यादव से सीखने की नसीहत अखिलेश को दे डाली। अखिलेश यादव का वार दिखा तो वहीं सीएम योगी का पलटवार। एक एक मुद्दे पर चुन चुनकर सीएम योगी ने जवाब दिया और हर जवाब पर पूरा सदन ठहाके मारता रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा।